ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग दिस सायरन। तो कहानी के शुरू में हम समंदर को देखते हैं, जहां एक कश्ती में लोग मछलियां पकड़ रहे थे। तो जब वो जाल को समंदर से बाहर निकालते हैं तो एक खौफनाक चीज उन पर निकलकर हमला कर देती है। वहां जितने भी लोग थे वो बहुत मुश्किल से उस चीज को काबू करते हैं। इन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, मगर तभी वो चीज इनके एक साथी को काट लेती है। उनमें से एक आदमी आर्मी वालों को मदद के लिए कॉल करता है, तो जल्दी से वहाँ पे आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर भी आ गया था। वो उस चीज के साथ उनके साथी को भी ले जाते हैं जो जख्मी था। सारी टीम उस हादसे के बाद बहुत परेशान थी, क्योंकि उस हादसे के बाद उनको अपने जख्मी दोस्त की खबर नहीं मिली थी कि वो किस हाल में होगा। इसके बाद इस कहानी में हम एक लड़के बेन को देखते हैं, जो अपनी मॉम डैड से अलग छोटे से घर समंदर के किनारे रहा करता था। उसकी मॉम डैड बेन की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उसे उनके साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन बेन जब जंगल से गुजरता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है, जो उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेन के घर में पाती है, मगर उसे वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि ना तो वो उसे कुछ बताती है और ना कुछ बोल रही थी, बस बेन को घूरती जा रही थी जैसे कि पहली मर्तबा उसने किसी इंसान को देखा। बेन अपने घर पे जब डॉक्टर को बुलाने जाता है तो वो लड़की उसके घर से भाग के समंदर के किनारे कश्ती में सो गई थी। तो जब सुबह होती है तो वो एक मोटे से चूहे को कच्चा पकड़ के खा गई थी, और इसके बाद वो घूमने के लिए टाउन में चली गई थी। वो वहाँ एक बच्चे को देखती है जो टीवी पे मरमेड की स्टोरी यानी पोएम सुन रहा था। वो लड़की उस पोएम को सुन के अपना नाम रेन रख लेती है, और फिर जाके एक आदमी की गाड़ी में बैठ गई थी। तो अब वो जिस आदमी की गाड़ी में बैठी थी वो आदमी उस बात का फायदा उठा के उसे जंगल में ले जाता है, जहाँ पे लेके जाके वहाँ पे उससे गलत काम करने ही वाला होता है, मगर रेन उसे काट के मार देती है। दूसरी तरफ बेन भी सारा दिन रेन को ढूंढता रहा था, तो ढूंढने पे वो उसे समंदर के किनारे पे मिल गई थी। बेन अब दोबारा से उसे अपने घर ले आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो वो बेन को अपना नाम रेन बताती है और साथ ही एक बहुत खूबसूरत गाना सुनाती है। तो जो गाना रेन सुना रही थी उसके बारे में मशहूर था कि ये गाना मरमेड यानी जलपरी गाती है। बेन को उस पर शक हो रहा था कि शायद ये कोई जलपरी है, इसलिए उसकी जिल्द उतरती देख के वो डॉक्टर को फोन करता है। पीछे से रेन समंदर में कूद गई थी। पानी में जाते ही रेन एक खौफनाक मरमेड में बदल जाती है और चीखें मारने लगी थी। तो बेन जब उसकी चीखों की आवाज सुनता है तो वो भी उसके पीछे पानी में कूद गया था और वो उस पर हमला कर देती है। बेन बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर लाता है। अगली सुबह वो एक औरत के पास जाता है जिसका नाम हेलन था। उसने भी रेन को जंगल में जाते देखा था। वो उसे मरमेड के बारे में बताता है, तो हेलन कहती है तो वो तो बस दिखने में खूबसूरत होती है, मगर वो इंसान को अपना दुश्मन मानती है। तो वो फिर अपने घर वापस जाते हुए उसकी लिखी मरमेड के बारे में किताब उठा के अपने घर ले आता है ताकि वो उसे पढ़ सके। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस आदमी पे उस खौफनाक चीज ने हमला किया था और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले गए थे, तो वो और कोई नहीं बल्कि रेन की बहन थी। इसलिए रेन भी पहली बार जमीन पर अपनी बहन को ढूंढने आई थी। इसलिए ना तो वो बोलना जानती थी और ना उसे इंसानों के बारे में कुछ पता था। अगली रात बेन उसी टीम के साथ समंदर में जाता है जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। उन्हें शिप पे कैमरे में भी रेन पानी में तैरते हुए नजर आ जाती है। तभी उन्हें चीखों की आवाज सुनाई देने लगती है, और कुछ ना जानते हुए बेन ये सोच रहा था कि रेन मुसीबत में है, तो वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। मगर पानी के अंदर जाते ही उसे एक डिवाइस मिलती है जो रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई थी। बेन वो डिवाइस लेके बाहर आ गया था। अगले सीन में हम रेन को देखते हैं जो फिर से पानी से बाहर आ गई थी। वो एक औरत को डरा के उसके कपड़े पहन के हेलन के घर आती है, जो कि मरमेड्स के बारे में जानती थी। तो हेलन को इशारों में बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से बिछड़ गई है और इसे ढूंढने के लिए जमीन पे आई है। दूसरी तरफ हम रेन की बहन को देखते हैं। वो भी एक जलपरी थी जिसको आर्मी वालों ने कैद कर रखा था। उन्होंने उसे पानी के एक बहुत बड़े टैंक में बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, और साथ ही साथ उस आदमी को भी अपने पास रखा हुआ था जिसपे कहानी के शुरू में रेन की बहन ने हमला किया था। उसे जब भी होश आता था और आर्मी वाले उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते थे। आर्मी वाले ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो आदमी बाहर जाकर किसी को मरमेड्स के बारे में ना बताए। उधर हेलन के घर में रेन सब कुछ सूंघ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इसलिए अब हेलन मार्केट जाके उसके लिए बहुत सारा सी फूड समुद्री जानवर उसके लिए लेके आती है। घर पे बेन अपनी दोस्त को वही निशान दिखाता है जो कि रेन के हमला करने से आए थे। वो अपनी दोस्त को कैमरा की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, तो उसे भी ये सब देख के यकीन हो गया था कि रेन वाकई एक मरमेड है। इसके बाद बेन उस डिवाइस को लेके जो उसे समंदर से मिली थी, तो वो उसे हेलन के घर लेके आता है। जब उसे चलाते हैं तो उसमें चीखों की आवाज थी जो दरअसल रेना की बहन की थी।
अब आर्मी वालों ने उस डिवाइस में आवाज रिकॉर्ड करके समंदर में फेंक दी थी। तो जब बेन उस वॉइस को चलाता है तो रेन गुस्से से दरवाजे में से बाहर आ जाती है और उस डिवाइस को बेन से खींच लेती है। वो समझ रही थी कि उस डिवाइस में उसकी बहन जो उसे मदद करने के लिए बुला रही है। तो बेन उसे समझाता है ये सिर्फ आवाजें हैं, हम जल्दी तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। तो रेन को उसकी बातें समझ आने लगी थी। बेन रेन को हेलन के घर छोड़ के अपने दोस्त के साथ चला गया था। अब वो दोनों घर आके मरमेड्स के बारे में रिसर्च करने लगते हैं और उन दोनों को अब रेन अच्छी लगने लगी थी और उसकी मदद करना चाहते थे। उसकी आंखों का असर उनके जहन पे होने लगा था। यानी मरमेड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। इसी तरह रेन की बहन ने भी आर्मी के एक बंदे को अपनी आवाज सुनाई थी, वही गाना जो रेन ने बेन को सुनाया था। इसलिए आर्मी का वो आदमी सारा दिन टैंक के बाहर बैठे उसको देखता रहता था। हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी जिसको रेन की बहन के साथ आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था, उसके हाथ नर्स का मोबाइल लगता है। वो उस मोबाइल को लेके अपने दोस्त को मैसेज करता है ताकि उसकी कोई मदद कर सके। जब उसके दोस्तों को उसका मैसेज मिलता है तो वो उस नंबर के बारे में पता करने लगते हैं। उन्हें अब इस बात का पता चल गया था कि ये आर्मी वालों की एक नर्स का नंबर है। अब वो अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो एक नर्स का पीछा करते हैं। और दूसरी तरफ टाउन में पुलिस को उस आदमी का पता चल गया था जिसको जंगल में रेन ने मारा था। पता चल जाता है कि ये काम एक अजीब दिखने वाली लड़की ने किया है। तो उस औरत ने भी पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी थी जिसके कपड़े रेन ने चोरी किए थे। तो पुलिस उस औरत के पास जाके उसका स्केच बनवा लेती है ताकि वो रेन को आसानी से ढूंढ सके। हमें बेन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें हर वो बात इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे जान के तुम्हें जमीन पे रहना आसानी होगी। तो जब बेन रेन से बातें करता है तो उसे महसूस होता है कि वो कुछ कहना चाहती है। वो उसके करीब आ रही थी मगर बेन ऐसा नहीं चाहता और इसलिए वो उसे खुद से दूर करता है। बेन अपने दोस्त का फोन सुनने गया था तो रेन यहाँ से निकल गई थी। वो समंदर के किनारे एक आदमी से मिलती है जो उसे पार्टी में ले गया था। वहाँ पे उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब बेन और उसकी दोस्त को रेन का गायब होने का पता चलता है तो वो परेशान हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि रेन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो उस पार्टी में पहुंच गए थे जहाँ पे रेन थी। इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाते वो शराब के नशे में स्विमिंग पूल गिर गई। यहाँ पे बेन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता था पानी में जाते ही रेन अब मरमेड में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद वो दोनों उसे अपने साथ कमरे में ले जाते हैं। वहाँ वो बेन के दोस्त को बताती है कि वो सिर्फ समंदर में ही मरमेड बन सकती है। ये बता के वो बेन के दोस्त के गले लग गई थी। तो रेन को अब उन दोनों पे यकीन हो गया था कि वो वाकई में ही उसकी मदद करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेन की बहन ने पानी के टैंक के तोड़ के आर्मी वालों को मार दिया था। वो नर्स के कपड़े पहन के वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी वो आदमी भी उठ जाता है जिसे रेन की बहन के साथ आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। वो रेन की बहन के कपड़ों से गाड़ी की चाबी निकालता है और वो दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। वो आदमी जल्दी अपने दोस्त को फोन करता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। रेन हेलन को बताती है कि उस दिन मेरी बहन सिर्फ खाना लेने आई थी तो उसे कैद कर लिया गया था। तो रेन की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि कई दिनों से वो समंदर में नहीं गई थी। तो बेन उसे कहता है तुम्हें पानी में जाना चाहिए, तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो अपनी बहन को लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएगी। इसलिए बेन उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस वाला लॉकेट डाल देता है ताकि रेन जहाँ भी हो इनको पता चल सके। तभी बेन को उसके दोस्त का फोन आता है जो इन्हें जंगल में आने का कह रहा था। तो उसके बुलाने पे बेन जंगल में आ जाता है और साथ ही वो रेन को भी ले आया था। जब वो समंदर के किनारे जाके पानी में जाने ही वाली थी तो उधर रेन को अपनी बहन मिलती है। वो एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रेन की बहन उसे अपने साथ पानी में ले जाती है। मगर इनके जाने के बाद बेन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि इन्हें रेन के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था। अब रेन अपनी बहन को मिल तो चुकी थी मगर यहाँ कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है। जो गाना रेन की बहन ने आर्मी के फौजी को सुनाया वो उस गाने के पीछे पागल हो चुका था, इसलिए वो अब रेन की बहन को पाना चाहता था। अब कहानी हमें 1 महीने बाद दिखाई जाती है जहाँ पे बेन और उसकी दोस्त इस बात पे रिसर्च कर रहे थे कि समंदर के किनारे पे मरे हुए जानवर क्यों मिल रहे हैं। बेन अपने घर से जा रहा था तभी ट्रैकिंग डिवाइस बोलने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि रेन वापस इस जमीन पे आना चाहती है। बेन जल्दी से अपनी दोस्त को लेकर जंगल में चला गया था मगर वहां पे सिर्फ उन्हें रेन का गिरा हुआ लॉकेट मिलता है जो उसकी बहन ने उसके गले से निकाल दिया था क्योंकि रेन बेन और उसकी दोस्त से मदद लेना चाहती थी। रेन की बहन को पकड़ के जब आर्मी वालों ने उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए इसलिए उसे इंसानों से नफरत हो गई थी।
अब रेन अपनी बहन को लेके बेन के घर आ जाती है, जहाँ पे हेलन भी थी। वो बेन से कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। समंदर में सारी मरमेड्स भूख से मर रही हैं, क्योंकि इंसान पहले से ज्यादा समुद्री जानवरों का शिकार करने लग गए हैं। ये बात बताने पे रेन और उसकी बहन की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन ये नहीं चाहती थी कि रेन ये बात किसी को भी बताए। वो उसे जख्मी करके वाटर करते वहां से चली गई थी। बेन की दोस्त रेन के जख्मों को साफ करती है। वो दोनों उससे वादा करते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। वहीं पे बेन जब अपने डैड की फैक्ट्री में जाता है, जो समंदर के किनारे मछलियां पकड़ने का काम किया करते थे, उसने वहां लैपटॉप की मदद से इस बात का पता चला लिया था कि समुद्री जानवरों का शिकार कौन कर रहा है। उसे पता चल चुका था कि यह सब शिकार आर्मी का वो फौजी कर रहा है, जो रेन की बहन के गाने के पीछे पागल था। वो सब समुद्री जानवरों को इसलिए मरवा रहा था, तो जब समंदर में खाने के लिए कोई जानवर ना बचे तो मरमेड जमीन पर खाना तलाश करने आएंगी और वो फिर उन्हें पकड़ लेगा। इस मकसद के लिए उसने शीशे के बहुत बड़े टैंक्स भी बना लिए थे। समंदर में डिवाइसेस को भी लगा देता है। उधर रेन की बहन जो रात को वक्त घूम रही थी, उसे कुछ लोग तंग करने आते हैं, मगर वो उन्हें डरा के खुद को समंदर के किनारे छुप जाती है। वो समंदर के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। सुबह को रेन की बहन के पास हेलन आती है, जो उसे खाने के लिए मछलियां दे रही थी, और उसे अपने साथ घर ले आती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपनी बहन रेन को साथ लेके जरूर जाओगी और मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। तो हेलन की बात का क्या मतलब था? क्या वो भी एक मरमेड थी? इस बात का पता हमें कहानी में आगे जाके चलेगा। तो रेन की बहन अब हेलन के घर से निकल के बेन के डैड की फैक्ट्री में आ गई थी, जहाँ वो बहुत ज्यादा मछलियों को मरी हुई देखती है। उधर ही उसने बेन की तस्वीर को भी देखा था। अब वो ये सोचने लगी थी कि इस सब के पीछे बेन का हाथ है, वही समंदर में मछलियों का शिकार करता है। तब ही वहाँ पे वो फौजी भी आ जाता है, जो उसके गाने के पीछे पागल था, मगर वो उसे देखते ही वहाँ पे छुप गई थी और दोबारा से हेलन के घर आ जाती है। जब हेलन उसे अपने घर पे देखती है तो वो अब रेन को भी यहाँ पे बुला लेती है। रेन अपने बहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, पर उसकी बहन किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उन सबको अपना दुश्मन समझ रही थी। दूसरी तरफ बेन उस आदमी से मिलने जाता है जिसको आर्मी वालों ने बेन की बहन के साथ कैद किया था। वो बेन को बताता है कि आर्मी का एक फौजी है जो रेन की बहन को ढूंढ रहा है। वो किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता है। इस बारे में वो मुझसे पूछ चुका। उस पे उसके गाने का असर हुआ है। ये सब बातें सुन के बेन अपने घर वापस आ गया था। यहाँ पे उसकी दोस्त भी थी, तो बेन उसे सारी बातों के बारे में बताता है कि इस सब के पीछे उस फौजी का हाथ है। मगर हाँ, ये बात सच है कि उसके साथ साथ मुझ पे भी रेन के गाने का असर हुआ है, इतना ज्यादा कि शायद उसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। मतलब बेन और वो फौजी दोनों रेन और उसकी बहन के पीछे पागल हो गए थे। बेन अब अपनी दोस्त को लेके एक पार्टी में जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उस फौजी से होती है, जहाँ फौजी उसे अपनी मॉम से मिलवाता है, जो चल नहीं सकती थी। तो वो कहता है कि मॉम आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्दी आपको ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। फौजी यहाँ पे रेन की बहन की खून की बात कर रहा था, जो उसने कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। वो कहता है कि अगर मरमेड्स का खून इंसानों को लगा दिया जाए तो वो बहुत जल्द बीमारी से ठीक हो सकते हैं। फौजी की मॉम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तब भी बेन उस फौजी के कान में कहता है, अगर तुम समंदर में शिकार करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें उस मरमेड से मिलवा सकता हूँ। ये बात सुन के फौजी कहता है कि आज रात उस मरमेड को जमीन पे रोकना, क्योंकि आर्मी वाले मरमेड्स का शिकार करने वाले हैं। ये बात सुन के बेन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उनको कॉल करता है और समझाने की कोशिश करता है कि रात को वो समंदर में ना जाएं, वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, उल्टा अपनी बहन को जंगल में ले जाकर वो गाना गाने लगती है। उनकी आवाजें सुनकर फौजी भी जंगल में आ गया था, जहाँ पे वो दोनों बहनें उस पे हमला कर देती हैं। तभी उधर बेन भी आ जाता है, जो फौजी आदमी को कॉल करता है मदद के लिए। तो रेन और उसकी बहन ने आर्मी का नाम सुन के उसे छोड़ दिया था, लेकिन रेन अब बेन से नाराज थी क्योंकि उसने गलत इंसान की मदद की, जो उसकी बहन को मारना चाहता था। इतना कह के वो अपनी बहन को लेके वहाँ से चली जाती है। तो जाते हुए रेन की बहन उसे कहती है कि मैं इस टाउन के सब लोगों को मार दूंगी, क्योंकि ये लोग हमारे खाने का शिकार करते हैं। लेकिन रेन अपनी बहन को ऐसा करने से मना करती है। इस बात को लेके फिर से इनके बीच लड़ाई हो गई थी। तो रेन की बहन उससे नाराज होकर पानी में चली जाती है। जब उदास रेन पानी में जाने वाली थी तो एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है, क्योंकि जिस आदमी को रेन ने जंगल में मारा था उसका पता पुलिस ऑफिसर को लग चुका था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अकेली इस काम में नहीं हो, तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ इस काम में कौन कौन थी। यहाँ पे रेन बेन और उसकी दोस्त का नाम लेकर बताती है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं।
अब बेन की दोस्त के डैड अपनी बेटी को बुलाते हैं और उससे झूठ बोलने की वजह पूछते हैं, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो रेन को जानती ही नहीं। तो जब सब कुछ पुलिस को पता चल गया था तो बेन की दोस्त अपने डैड को रेन के बारे में बता देती है कि वो एक मरमेड है। मगर बेन की दोस्त के डैड अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए वो पानी लेके उसके हाथ पे गिरा देते हैं, जिससे रेन का हार्ट एक मरमेड में बदल गया था। फिर उनको भी यकीन हो गया था कि वो वाकई एक मरमेड है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। तो बेन की दोस्त उसे अपने वापस घर ले आई थी, पर वो बेन के लिए परेशान थी, क्योंकि आज रात बेन कुछ लोगों के साथ आर्मी शिप का पीछा करने जा रहा था ताकि वो मरमेड्स को बचा सके, क्योंकि आर्मी वाले आज रात सब मरमेड्स का शिकार करने वाले थे। तो जब बेन और उसके साथियों का शिप आर्मी के शिप के पास पहुंचता है तो वहां कोई नहीं मिलता और उन्हें खून के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सबको रेन की बहन ने मार दिया था और उनकी लाशों को पानी में फेंक दिया था ताकि कोई सबूत ना मिल सके। तभी बेन की शिप पे भी रेन की बहन और उसका भाई हमला कर देते हैं, जो सब मरमेड्स थे। यहाँ पे रेन की बहन अपना गाना गाती है, जिसे सुन के बेन का दोस्त अपनी बंदूक फेंक के रेन की बहन के पास जाने लगता है, मगर सही वक्त पे बेन ने उसे बचा लिया था। और उन सब पे हमला करने के बाद रेन की बहन और उसका भाई दोबारा से समंदर में चले गए थे, मगर इन्होंने बेन के दोस्त को मार दिया था। तो बेन का दूसरा साथी कहता है कि अगर हमने जाकर ये बात बताई कि हमारे साथी को मरमेड ने मारा था तो कोई इस बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो अपने साथी को पानी में फेंक देते हैं और जाके ये बताने का फैसला करते हैं कि वो पानी में डूब के मर गया। फिर बेन वापस अपने घर आ गया था, जहाँ वो रेन को बुरा भला कहता है और साथ ही साथ उसे जानवर भी कह देता है। ये सुन के रेन बेचारी दुखी हो गई थी। बेन अपने दोस्त की मौत के बारे में बहुत दुखी था। वो रेन से कहता है कि हम तुम्हारी कब से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन ने हमारा शुक्रिया हमारे दोस्त को मार के किया। तो बेन अपनी दोस्त को फनरल पे ले जाता है, जहाँ सब उसके दोस्त की मौत को लेके काफी दुखी थे। वापिस आते हुए रेन बेन से कहती है कि हम जानवर नहीं हैं, हम भी किसी मरमेड के मरने पे ऐसे ही अफसोस करते हैं और उन्हें समंदर के नीचे दफना देते हैं। बेन की दोस्त भी उसे समझाती है कि आर्मी वालों ने रेन की बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वो सब इंसानों को अपना दुश्मन मानती है और इस सब में रेन की कोई गलती नहीं है। ये सब जानने के बाद बेन रेन से माफी मांगता है। तो रात को रेन बेन को अपना गाना भी सुनाती है, जो सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेन की बहन अपने साथ एक बहन और एक भाई को लेकर जमीन पे आ गई थी ताकि वो सब इंसानों को खत्म कर सके और रेन को अपने साथ ले जाए। वो कुछ लोगों को डरा के उनके कपड़े पहन लेते हैं और फिर सीधा हेलन के घर आ गए थे। वो जब उससे रेन का पूछते हैं तो वो उसे कुछ नहीं बताती। इस बात पे रेन का भाई हेलन को मारने की कोशिश करता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए बता देती है कि वो बेन के घर हैं। तो वो अब सब बेन के घर आ गए थे। रेन की बहन उसे अब अपने साथ चलने को कहती है, मगर वहाँ पे रेन के दूसरे दोनों बहन भाई उन दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। रेन की बहन तो उन्हें अपनी मदद के लिए लाई थी, लेकिन वो दोनों इन्हें यहाँ पे खत्म करने आए थे। बेन उनके बाकी दोनों बहन भाइयों पर पानी गिरा देता है, जिससे वो मरमेड में बदल गए थे। इसी बात का फायदा उठा के बेन रेन और उसकी बहन को जंगल में ले जाता है। यहाँ पे बेन उससे पूछता है तुम्हारे बहन भाई तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। उस पे वो इन्हें एक कहानी सुनाती है कि कुछ साल पहले एक मरमेड ने जमीन पे आके एक इंसान से शादी की। जब उनका बच्चा पैदा हुआ वो नॉर्मल नहीं था, वो आधा इंसान था और आधा मरमेड था। और जब ये बात सब मरमेड्स को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे को मार दिया था और मरमेड को वापस कैद करके समंदर ले गए थे। तभी उस इंसान ने अपनी बीवी को ढूंढने के लिए समंदर में शिकार किए, जिस वजह से सब मरमेड्स मर गईं। अब मेरे बहन भाइयों को यही लगता है कि मेरी वजह से सब इंसान समुद्री जानवरों का शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे मुझे मारने आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को भी ये बात पता चल गई थी कि टाउन में 2 मरमेड्स ने हमला कर दिया था, इसलिए वो इन्हें पकड़ना चाहते थे। जब ये बात बेन के दोस्त के बेटे को पता चली तो वो भी अपनी गन उठा के ले आया, क्योंकि वो उन मरमेड से अपने डैड का बदला लेना चाहता था। तो रेन और उसकी बहन भी उस टाउन में आ गई थी। यहाँ पे आकर रेन का मुकाबला अपनी दूसरी बहन से होता है। वो उसे बहुत मारती है। मरमेड का ये असूल होता है जो भी लड़ाई में जीत जाएगा तो जीतने वालों की सबको बात मानना होगी। तो रेन जीत जाती है। वो अपने बहन भाइयों को यहाँ से जाने का कहती है कि वो वापस चले जाएं। और जब वो जाने लगते हैं तो वहाँ पे बेन के दोस्त का बेटा आकर उन पर गोली चलाने वाला था, मगर बेन उसे रोक लेता है। जैसे भी उसे धक्का देता है तो वो गोली जाके रेन की दूसरी बहन को लग जाती है, जो अब तक रेन को बचाना चाहती थी और इंसानों की दुश्मन थी। ये देख कर रेन की दूसरी बहन और भाई भाग गए थे, क्योंकि वो जाके ये बताने वाले थे कि रेन और उसकी बहन मर चुकी है, ताकि कोई भी मरमेड दोबारा जमीन पे रेन को लेने ना आए। गोली लगने की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो रेन की बहन की ये हालत देख के आर्मी का फौजी बहुत परेशान हो गया था
क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पे जिंदा चाहता था। तो बेन उस फौजी को कहता है कि अगर तुम रेन की बहन को बचाना चाहते हो तो उसे वो खून वापस दे दो जो तुमने निकाला था। तो वो फौजी रेन की बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो उसे खून लगा देता है। जैसे ही खून रेन की बहन के जिस्म में जाता है तो पहले तो वो ठीक हो जाती है, मगर कुछ ही देर बाद उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसकी सांस बंद हो जाती है। रेन की बहन की मौत हो गई थी। तो रेन अब तो अपनी बहन को ना तो समंदर में फेंक सकती थी और ना ही इंसानों में दफना सकती थी, इसलिए हेलन उसे अपने साथ जंगल ले जाती है जहाँ कुछ लोग दफन थे। तो वहाँ पे हेलन उन्हें बताती है कि रेन ने बहन तुम्हें जो भी कहानी सुनाई थी कि मरमेड के बच्चे को मार दिया था, ये सब झूठ है, बल्कि उस मरमेड की बेटी जिंदा थी और उसकी फैमिली में से मैं भी हूँ, यानी हेलन भी एक मरमेड थी। वो कहती है कि बहन तुम भी उसी फैमिली से हो। जब वो ये बात सुनता है तो वो पागल सा हो गया था। वो जाके अपने डैड से पूछता है कि उन्होंने इतने सालों से उसको क्यों नहीं कुछ बताया कि हेलन भी उनकी फैमिली में से है। तो रेन की बहन की मौत के बाद फौजी बिल्कुल पागल हो गया था। वो समंदर के किनारे जाके अपनी जान दे देता है। तो जब फौजी की मौत के बारे में हेलन और बेन का दोस्त सुनते हैं तो उन्हें अब बेन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो भी रेन के एक गाने के पीछे पागल था। उधर बेन जब कश्ती लेके जा रहा था तो उसे रेन की आवाज आती है। वो बगैर सोचे समझे समंदर में छलांग लगा देता है। तभी वहाँ रेन आकर उसे बचा लेती है। बेन की दोस्त को यकीन हो गया था कि बेन अब बहुत जल्दी पागल हो जाएगा, क्योंकि वह अब उससे प्यार करने लगा था। बेन की दोस्त भी उसे अब इस बात पर छोड़ के चली गई थी। जब इसके बारे में रेन को पता चलता है तो वो अपनी वजह से बेन और उसकी दोस्त की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती। वो जानती थी कि बेन की दोस्त बेन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसने रेन की बहुत ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो बेन को छोड़ के चली जाएगी। वो बेन से मिलने के बाद उसे अकेला उदास छोड़ के चली जाती है और बेन की इसी उदासी को देखते हुए इस सीजन का यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।